हेलो सर आपकी आवाज आ रही है? आ रहा है। सर आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा? द फोर्स विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। क्या आएगा इसका आंसर? फ्रिक्शनल फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? गुड आउट। नो सर। ओके, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, ओके, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन ड्राइव एनी व्हीकल, राइट? गुड आउट। तो फ्रिक्शन फोर्स ही है जो हमें स्लिप होने से प्रिवेंट करता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या हो जाता? हम लोग इजीली स्लिप हो जाते। ओके, यस सर। गुड आउट है। सर। नो सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंटेन क्लाइंबर एक्सपीरियंस अ नोज ब्लीड ड्यू टू। नोज ब्लीडिंग क्यों होगा? सर ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। क्या आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज आएगा, राइट? जैसे जैसे बेटा माउंटेन क्लाइंबर्स जो अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पे एयर थिन हो रही है। हाँ ओके, सर। पहली बात तो एयर थिन हो रही है। दूसरी चीज क्या होगी कि वहां पे उसके ऊपर और हायर एल्टीट्यूड पे और एयर उसके ऊपर ज्यादा नहीं होगी जो उस पर प्रेशर लगा सके, राइट? तो यस सर। एयर कम हो जाती है, साथ ही साथ एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस एट हायर एल्टीट्यूड, राइट? और उसकी वजह से क्या होगा? नोज ब्लीड माउंटेन होगा। क्लाइंबर जो है वो नोज ब्लीड होगा। क्यों? बिकॉज अंदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ओके, और बाहर का प्रेशर कम हो गया। सो जो हमारे अंदर का जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, ओके, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना चाहता है। हाई प्रेशर मतलब अंदर का बॉडी प्रेशर, लो प्रेशर मतलब बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो दैट्स व्हाई नोज ब्लीड हो रहा है। कोई डाउट है? नो सर। एनीवन? ओके, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3. If a rock is brought from surface of the earth to the surface of the moon, then what will happen? इट्स वेट विल चेंज बट नॉट द मास। ओके, सो यहाँ पे बेटा ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मास एंड वेट के ऊपर, राइट? जनरली हम लोग इसको सेम मान के चलते थे, मास एंड वेट, बट एक्चुअल में डिफरेंस है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अभी। यस सर। ओके, सो डिफरेंस क्या है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। सो जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज यस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि रॉक जो है वो अर्थ से मून पे पहुंच गया तो बड़ा हो गया रॉक। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मास बढ़ेगा, सॉरी मास कांस्टेंट रहेगा। वेट क्या होता है? वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो इंक्रीज होगा, सॉरी वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम मून पे जाएंगे। तो वेट चेंज होगा बट मास चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्या आएगा? ये दो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। सर इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। या फोर्स होगा सर। फोर्स अपॉन एरिया, कोई डाउट? नो सर। फोर्स अपॉन एरिया, कोई डाउट नहीं ना? पक्का? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्या करेंगे इसमें? सर इसमें इसमें क्या करेंगे? सर इसमें बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू सर। बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रू, पक्का? यस सर। सर। सर क्योंकि दोनों में एरिया बढ़ा रहे हैं सर, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। यस, राइट। सो एनिमल जो है उसके जो फिट होते हैं वो वाइड होते हैं। सिमिलरली जो हाई हाई स्टोरी बिल्डिंग के जो फाउंडेशन होता है उसको भी वाइड रखा जाता है। एरिया दोनों में बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्पाइक्स, इसमें क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन सर देखो। टू इंक्रीज फ्रिक्शन। टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, कोई डाउट है उसमें? नो सर। स्पाइक्स जो है उससे क्या होगा? रफनेस बढ़ेगा, रफनेस बढ़ने से क्या होगा? फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following shape will move fastest through the water? क्या आएगा? रे वन। ऑप्शन है सर बिकॉज इट इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी।
यस, स्ट्रीमलाइन बॉडी, राइट। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा लिक्विड का, एंड बिकॉज ऑफ विच इट कैन मूव फास्टेस्ट। आ रहा है समझ में? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट, a box is given a push across the floor, it comes to rest shortly after some time, which of the following reasons explains why this happens? क्या आएगा? ऑप्शन सी। Friction. ऑप्शन सी। सी। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, बॉक्स इज पुश अक्रॉस अ फ्लोर, इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट आ गया मतलब कोई ना, उसकी स्पीड डिक्रीज हुई। स्पीड डिक्रीज हुई मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था कि स्पीड का डिक्रीज होना है, हो रहा है, सो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ हॉर्स नीड टू पुल हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन पुलिंग द कार्ट? यहाँ पे कार नहीं बेटा, ये इट इज कार्ट, ओके, CART, कार्ट सर रहेगा। बिकॉज स्टैटिक Sir, फ्रिक्शन। static स्टैटिक friction is फ्रिक्शन greater than Static friction is greater than sliding sliding friction। बेटा सबको समझ में आ रहा है? ध्रुनिल, आत्मिक, Sir, मोक्षा, एक्सक्यूज मी वृषाली, सर। वीडियो ऑन रखो। यस बोलो। सर जो कार्ट को जब पुल करेगा सर, तो उसके नीचे तो वो होगा ना सर, ऐसे व्हील सर, तो फिर व्हील्स होंगे, बट इनिशियली जब व्हील्स भी रेस्ट पे रहेंगे तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा उस पे? सर स्टैटिक। स्टैटिक। सर लेकिन ऑप्शन ओके, में सर दिया है इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर, लेकिन चलेगा स्लाइडिंग बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि बिकॉज तुम जब आगे अच्छा, तो बढ़ोगे तो होगा एक ही। और चीज होती है, रोलिंग एंड प्योर रोलिंग, दो अलग अलग चीज होती है। ओके, तो फ्रिक्शन वाला जो आंसर जो दिया है इट इज करेक्ट आंसर, राइट। यस सर। वृषाली आ रहा है समझ में सब? यस सर। सुखदा समझ में आ रहा है? हर्षिल समझ में आ रहा है? यस सर। केविन आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉमन फोर्सेस दैट एक्टिंग एवरीवेयर अराउंड अस। दो ऐसे फोर्सेस है जो हमारे आसपास बहुत सारी जगह पे लग रहे हैं, क्या आएगा? सर ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, राइट। कोई डाउट उसमें? नो सर। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है ये हर जगह पे, और फ्रिक्शन कांटेक्ट की वजह से लगता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे साथ कांटेक्ट में रहता ही रहता है। सो ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन वेरी कॉमन। बाकी जो है उसमें क्या है, मैग्नेटिक, एंड दूसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स की वजह से लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है। तो हर जगह पे हमारे आसपास चार्ज या मैग्नेट नहीं होता है, राइट। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर हाँ बताओ। सर। A person is moving towards west. What will be the direction of friction acting on the person? क्या आएगा आंसर? Sir, east. ईस्ट आएगा। Yes, sir. यस East. सर। ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो आंसर भी ईस्ट ही आएगा। क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन से अपोजिट नहीं नो होता? सर, वेस्ट होगा सर, वेस्ट। No, sir. वेस्ट होगा, राइट। यस, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। आंसर क्या आएगा, ईस्ट या वेस्ट? सर ईस्ट। ईस्ट। ओके, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ये हमने सबने पढ़ा है। बट जब हम लोग चल रहे हैं तब क्या होता है, तो सरफेस के कांटेक्ट में जो हमारे लेग्स हो रहे हैं वो उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग चल पा रहे हैं। ओके, जब हम चलने की एक्शन करते हैं तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारे पैर से, हमारे लेग से हम लोग ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। तो जितना जोर से ग्राउंड को पीछे पुश करोगे उतना जोर से ग्राउंड हम पे आगे फोर्स लगाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। सो जब हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है हमें चलने के लिए, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो हमारे मोशन की डायरेक्शन में होगी। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, सो फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव, इसलिए आंसर आएगा ईस्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, rolling friction is more than sliding friction, static friction is a self adjusting force, and none of this। क्या आएगा आंसर? Static friction. Just self-adjusting. क्या आएगा? static Sir, friction इसमें is मैंने self adjusting force। friction is more than sliding friction. पर सर ये तो आपने बताया भी था कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग को हर जगह रिप्लेस कर सकता है, तो सर रोलिंग स्टेटमेंट बेटा, मैंने क्या बताया था, रोलिंग फ्रिक्शन अगर स्लाइडिंग को रिप्लेस कर दे तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा।
मैंने ये लिखवाया है कि वी रिप्लेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन रोलिंग फ्रिक्शन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। आ रहा है समझ में या नहीं आया समझ में ये चीज? सर आ रहा है। Yes. कंफ्यूज हो तुम थोड़ा? कंफ्यूज हो तुम? चलो एक छोटी सी चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल पे हमने एक बुक रखी हुई है, ओके? और इस टेबल को मैं बुक रख रहा हूँ और फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसको फोर्स लगाना है, इस पे कुछ फोर्स लगाओ। फोर्स लगाने के बाद तुम्हें छोड़ देना है। थोड़ी देर में हेलो, यस सर, आवाज आ रहा है ना? ओके, सो बताओ बेटा, थोड़ी देर में रुक जाएगी नहीं रुकेगी बुक? सर रुक नंदिनी, जाएगी। क्यों रुकती है? क्यों रुकती है? सर फ्रिक्शन, राइट? सो मान लो ये बुक यहाँ पे जाके रुकी। जस्ट अज्यूम दैट ये बुक कहाँ पे जाके रुकी? ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया वहां तक जाके रुकी। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर, नो कहाँ पे डाउट। जाके रुकी? ये रेड एरो जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे जाके रुक गई। अब मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये ज्यादा दूर तक जाए। फोर्स उतना ही लगाना है जितना पहली बार लगाया, पर कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि ये ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करे। तो तुम क्या सर करोगे? स्लाइड करें, स्लाइड स्लाइड सर तो उसको ऑलरेडी कर रोल रहा है बेटा ये। रोल स्लाइड ऑलरेडी, कर सकते। इसको रोल तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये बुक है, बुक को रोल कैसे करोगे? So we can use powder on the floor. हाँ तो सर सबसे फ्रिक्शन डिक्रीज करें। देखो, फ्रिक्शन डिक्रीज करना है, राइट? बेसिकली ये हुआ कि अगर मेरे को दूर तक जाना है तो मुझे ऑयल फ्रिक्शन लगा डिक्रीज सकते हैं करना या पड़ेगा। फिर वाटर। यस, तो देखो चलो दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं इसके अंदर बेटा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है वेज टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक ये समझ में आया कि जब हम लोग एक बुक को स्लाइड करवाते हैं तो थोड़ी देर में रुक जाएगी, इतना मुझे पता है, राइट? मुझे चाहिए कि ये ज्यादा दूर तक जाए। ज्यादा दूर तक तभी जाएगी जब फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगे उसके लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी ने क्या बताया? सबसे पहला ऑप्शन क्या आया? ऑयल लगा दो। ऐसा सर उधर टेबल पे या फिर ऑयल ऑयल लगा देंगे, कर और देंगे दूसरा या क्या? वाटर डाल देंगे। ऑयल या वाटर डाल देंगे। चलो तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा बताओ और क्या कर सकते हैं? किसी ने बोला पाउडर डालो, पाउडर। राइट? किसी ने बोला पाउडर डालो। और कुछ इसके अलावा? और कोई ऑप्शन इसके अलावा? इसके अलावा और कोई ऑप्शन? एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ये दो ऑप्शन के अलावा और कोई सर ऑप्शन? लुब्रिकेंट्स, सर लुब्रिकेंट्स। वो ऑयल या वाटर जो है वही लुब्रिकेंट्स हो गए बेटा। बाकी लोग बेटा वीडियो ऑन रखो एंड सर बताओ तो क्या करेंगे। और उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन पहले बता दो, उसके बाद हम लोग वो भी कंसिडर करेंगे। चलो तो तुम बोल रहे हो रोलिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं वो लिख लेता हूँ फोर्थ पॉइंट, कन्वर्ट इन रोलिंग। ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट और कोई ऑप्शन? एक तो ऑयल लगाया, पाउडर लगाया, तीसरा ऑप्शन और कोई? बहुत इजी है बेटा ये थर्ड ऑप्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं? So we नहीं can, पता है तो ये सोचो फ्रिक्शन हो क्यों रहा है। सर sir, we can, सर इरेगुलरिटीज को थोड़ा कम करेंगे तो फिर सर फ्रिक्शन बाय पॉलिशिंग, वेरी पॉलिशिंग। गुड, पॉलिशिंग, वेरी गुड। आदित्य तुम भी यही बोल रहे थे? yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो बेटा थर्ड ऑप्शन क्या है? पॉलिशिंग द सरफेस। आ रहा है समझ में? और लास्ट ऑप्शन या फिर मैं जो फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा है दैट इज कन्वर्ट इन रोलिंग। कन्वर्ट कैसे करेंगे रोलिंग में? तो इसके एग्जांपल को मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट था, ओके, जो बुक थी उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ और इसके नीचे यहाँ पे
कुछ पेंसिल्स रख देता हूँ। बुक को मैंने कहाँ पे रख दिया? पेंसिल्स पे रख दिया। आया समझ में? हाँ सर। बुक्स के नीचे मैंने बहुत सारी पेंसिल्स रख दी। अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो पेंसिल भी आगे जाएगी, बुक भी आगे जाएगा, और तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा बुक ज्यादा दूर तक जा पाएगी। हाँ या ना? हाँ Yes, sir. नोटिस करोगे तो पता चलेगा बुक जो है वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी। तो क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग चल रहा था पहले, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? अब वो रोलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। आ गया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, तो sir. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के ये तरीके हैं। नंदिनी, तुम्हें डाउट था वो समझ में आ गया? नंदिनी, समझ में आ गया डाउट? यस सर। ओके चलो Yes. अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर ये चारों मेथड पे और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट? Yes, sir. ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो एक बात बताओ, फर्स्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? क्या आना चाहिए? क्या चेंज करने से ये करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट बताओ, फर्स्ट में क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या ऐसा चेंज कर दूं कि ये करेक्ट हो जाए? बताओ जल्दी से। सर मैक्सिमम। मैक्सिमम, राइट? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके आदित्य परीख, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य परीख, आदित्य परीख। Yes, sir. क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सेकंड जो है वो सही है या गलत है, वो बताओ। सेकंड ऑप्शन सही है या गलत है? ये गलत है. सो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? Sliding friction is more than rolling friction. मोर देन टेलिंग फ्रिक्शन, वेरी गुड। बेटा वीडियो ऑन कर लो बाकी सब लोग। तो सेकंड में क्या करेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन की जगह पे, या तो रोलिंग को मोर देन की जगह पे लेस देन कर दो तो भी सही हो जाएगा, या फिर रोलिंग को मैं स्टैटिक को लिख लेता हूँ, रोलिंग की जगह पे स्टैटिक लिख लेता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग, तो अब ये करेक्ट हो जाएगा। ओके Yes, sir. ऑप्शन 3 स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, वो तो सही है। नेक्स्ट, if we apply oil on the door hinges the friction will डिक्रीज। decrease, right? friction decrease होता है। okay because oil जो है वो एक तरह का lubricant है। next, a body will experience a minimum friction, air, vacuum, fresh water, sea water। minimum friction कहाँ लगेगा? मैं जिसको नाम बताऊं उसको आंसर देना है। आत्मिक, आत्मिक आंसर दो। आत्मिक आंसर दो। हर्षल आंसर दो। सर वैक्यूम, राइट? गुड आउट, गुड आउट बेटा। No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मिनिमम तो वैक्यूम में होगा, सर मैक्सिमम सर सी वाटर। सर फ्रेश मैक्सिमम वाटर। Sea water. सी वाटर में होगा बेटा, सी वाटर में मैक्सिमम होगा। ओके ओके तो बेटा ये विस्कोसिटी आएगा, तो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते वैसे कि सी वाटर या फ्रेश वाटर में, बट इन जनरल मुझे पता है तो मैं बोल सकता हूँ कि सी वाटर। वरना तुम्हारे लिए अभी एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके बट आंसर सी वाटर आएगा। चलो ये क्वेश्चन में बताओ, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। यस, when a bicycle is in motion the force of friction exerted by the ground on the two wheels is always in forward direction। और ऑप्शन 2 है, सॉरी स्टेटमेंट 2 है, the friction force acts only when the bodies are in contact। क्या आएगा? Sir, D. ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब पहला वाला सही है या गलत है? फर्स्ट क्वेश्चन, गलत. क्वेश्चन क्या सर फर्स्ट पहला वाला गलत। क्यों है? गलत क्यों है बताओ तुम। पहला वाला गलत है या सही है, पहले ये बताओ। Sir, गलत.
आवाज नहीं आ रहा सर नंदिनी। जब कोई भी फ्रिक्शन तो हमारी तरफ रहती है। फ्रिक्शन हमारी तरफ रहती है मतलब? क्वेश्चन समझ में आया नंदिनी तुम्हें? देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ नो में सर, आया? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी दोनों? हाँ, यस सर, बैकवर्ड दोनों होगी। बैकवर्ड होगी। सर यस सर। दोनों में बैकवर्ड डायरेक्शन। नो सर। नो सर, फ्रंट में फॉरवर्ड और पीछे में बैकवर्ड। यस बेटा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर मैं कोई 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पूछ लूँ ये क्वेश्चन तो उसको नहीं आएगा। राइट, बहुत सिंपल है बट फिर भी सब लोगों को नहीं आता है। देख लो ध्यान से। लेट्स से ये अपनी साइकिल है, दिख रहा है बेटा सबको? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सो लेट्स से ये हमारी साइकिल है। ये जो इसको मैं फ्रंट व्हील बोल रहा हूँ, ये जो इसको मैं रियर व्हील बोल रहा हूँ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जब साइकिल आगे चल रही है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बोथ व्हील्स? कैसे निकालते हैं? कौन कौन बताएगा? फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा और कौन से व्हील पे? आगे वाले व्हील पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, पीछे वाले व्हील पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? बताओ। सर आगे वाले व्हील में पीछे लगेगा, पीछे वाले व्हील में आगे। क्यों ऐसा होता है? सर आपने बताया सर। ऐसा थोड़ी चलता है, मैंने बताया इसलिए ऐसा मान लिया। ये नहीं चलेगा बेटा, तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए हर जगह पे। ओके, फिजिक्स बेटा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब दिमाग वाला सब्जेक्ट है। अगर खुद से नहीं करोगे और ऐसा याद रखोगे कि सर ने बता दिया था इसलिए याद आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो तुम अपने हिसाब से सोचो कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे वाले व्हील पे कहाँ, पीछे वाले व्हील पे कहाँ? एनीवन? ये हमने डिस्कस किया हुआ बेटा ऑलरेडी 2 बार। कोई बताएगा? सुखदा बताओगी, हर्षल तुम बता पाओगे, उदित कौन बताएगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर? हेलो? सर बैक व्हील पे डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड की तरफ और फ्रंट व्हील पे बैकवर्ड। क्या बोल रहे हो बेटा? सर बैकवर्ड व्हील आगे पे वाले व्हील पे कौन सी डायरेक्शन में? आगे वाले बैकवर्ड व्हील पे फ्रंट एंड फ्रंट व्हील पे बैक। यस सर। सो व्हाई? सर बिकॉज फ्रिक्शन ऑपोजिट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट व्हाई डिफरेंट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है? रीजन पता है? सर वो डिफरेंट डायरेक्शन में इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे से फ्रिक्शन लगता है ग्राउंड पे तो साइकिल मूव कर पाती है, और हम वॉक करते हैं तो भी सेम होता है। वेरी गुड, ओके चलो, ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया था इसलिए तुम ये बता रही हो, राइट रंजनी? यही पढ़ाया यस था? सर, यही पढ़ा था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सिद्धार्थ तुम बताओ क्या होगा? सिद्धार्थ? सर फ्रंट व्हील में ग्राउंड पुश करता है फ्रिक्शन के कारण आगे। क्या बोल रहे हो? सर रियर व्हील में ग्राउंड पुश करता है आगे की तरफ फ्रिक्शन के वजह से। ओके, राइट, वेरी गुड। तो फ्रिक्शन रियर व्हील पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ या आगे की तरफ? रियर सर व्हील आगे पे कहाँ की लगेगा? आगे की तरफ, राइट। चलो देखो बेटा, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वापस हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। जब भी साइकिल आगे चल रही है फ्रिक्शन कहाँ लगता है? ओके, सो एक बेटा एक बहुत ही सिंपल एक थंब रूल होता है कि जब तुम्हें फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं पता, फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं पता तो क्या करना होता है? तो ऐसा अज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं। क्या अज्यूम करना है? पहले क्या अज्यूम करना है? फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन है ही नहीं। और देखो कि फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट्स का मोशन कैसा हो रहा है? समझ में आया? फ्रिक्शन नहीं होने पे ऑब्जेक्ट किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है वो देखना है। तो लेट्स से पहले अज्यूम करते थे फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो ग्राउंड है वो चला गया, नीचे वाला ग्राउंड चला गया। एम आई ऑडिबल? यस सर। क्लियर आ रहा है मेरी आवाज? चलो, तो जैसे ही फ्रिक्शन चला गया नीचे वाला ग्राउंड हटा दिया मैंने। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई ग्राउंड जो है वो हट गया और मान लो थोड़ा सा नीचे चला गया।
क्योंकि कांटेक्ट में नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो मैंने साइकिल को ऊपर उठा ली, आगे का व्हील और पीछे का व्हील दोनों का व्हील। अब मैंने पैडल लगाना चालू किया। जैसे ही पैडल लगाएंगे क्या होगा, मेरा रियर व्हील जो है उसका क्या होगा, रियर व्हील ऐसे रोटेट होगा पैडल को गोल गोल करने से। Yes. ये मूव थोड़ी करेगा बेटा, ये तो रोटेट होगा अपनी जगह पे, आगे थोड़ी जाएगा। सर लेकिन फ्रंट की यस, सो बेसिकली जैसे ही मैंने व्हील को मतलब जैसे ही मैंने पैडल लगाया, व्हील जो है वो मोशन करने लगा, गोल 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 घूमने लगा। और फ्रंट व्हील का क्या होगा, फ्रंट सर व्हील के वो साथ क्या होगा, पीछे की तरफ गोल गोल घूमेगा। वो गोल घूमेगा पीछे। मैं साइकिल को हवा में उठा के पैडल लगा रहा हूँ, तो क्या जो मैं पैडल लगा रहा हूँ वो फ्रंट व्हील के साथ कनेक्टेड होता है क्या पैडल? सर व्हील स्टेशनरी रहेगा। इट विल बी एट रेस्ट। ओके, फ्रंट व्हील का तो कुछ भी नहीं होगा। फ्रंट व्हील कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। समझ में आया सबको बेटा? यस सर। जब फ्रिक्शन नहीं होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस तरह की कंडीशन होगी कि जो पीछे वाला व्हील है वो गोल रोटेट होगा। क्यों रोटेट हो रहा है? बिकॉज मैं पैडल लगा रहा हूँ। अगर पैडलिंग नहीं करेंगे तो रोटेट नहीं होने वाला। सो मैं जो पैडल लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच द बैक व्हील विल रोटेट, और आगे वाले व्हील पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वो रेस्ट पे रहेगा। आ गया समझ में? तो ये हमने सबसे Yes, पहले क्या sir. किया, फ्रिक्शन को हटा दिया। फ्रिक्शन को हटा दिया तो क्या हो रहा है वो चेक किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम लोगों को फ्रिक्शन को ला देना है। लेट्स से फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, इट विल ऑलवेज अपोजेस द मोशन, मतलब जो भी मोशन हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा। तो देखो बैक व्हील कहाँ जा रहा है, बैक व्हील पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसको वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा, Yes, आगे sir. की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। वो पीछे जा रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए कहाँ फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स की लगाएगा। तरफ। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द Yes. मोशन। तो ये होगा। ओके, और जो ये फ्रंट व्हील है रेस्ट पे था वो तो, बट जैसे ही फ्रिक्शन ने आगे की तरफ फोर्स लगाया रियर व्हील पे, तो हम सबको पता है बेटा ये साइकिल में फ्रंट व्हील और रियर व्हील एक तरह से कनेक्टेड होते हैं, राइट? असेंबली जो होती है उसके थ्रू फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील कनेक्टेड होते हैं, विच मीन्स जैसे ही फ्रिक्शन Yes, sir. पीछे के व्हील पे आगे की तरफ लगा तो पूरी साइकिल कहाँ जाएगी, पूरी साइकिल आगे जाएगी। पूरी साइकिल आ जाएगी। आगे जाने का मतलब ये है कि ये जो फ्रंट व्हील है वो भी आगे जाने का ट्राई करेगा, आया ना? Yes, sir. तो जैसे ही फ्रंट व्हील आगे जाएगा, फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, रोकेगा। रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे जा रहा है उसको रोकना है तो सर पीछे की तरफ पीछे फ्रिक्शन की फोर्स तरफ। लगेगा। आ गया समझ में? तो साइकिल के अंदर Yes. आगे के व्हील में पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और पीछे के व्हील में आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। पीछे वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है ये वाला, इट इज अ यूजफुल फ्रिक्शन। ये बहुत ही अच्छा फ्रिक्शन है, इसी की वजह से हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। इट इज अ यूजफुल फ्रिक्शन। बट ये जो फ्रिक्शन लग लेकिन रहा है, इसमें थंब रूल क्या है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर थंब रूल का मतलब यही होता है। थंब रूल का मतलब क्या होता है? थंब रूल का मतलब कि कोई भी चीज को करने का आसान तरीका क्या है। तो थंब रूल मैंने पहले सिखाया। मैंने क्या पूछा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उसका थंब रूल ये है, फ्रिक्शन हटा दो और देखो मोशन कैसा हो रहा है, ओके सर। और फिर फ्रिक्शन लगा के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो। आ गया समझ में? दिस इज द थंब रूल टू फाइंड Yes, फ्रिक्शन इन एवरी कंडीशन। आगे तो मिला। ओके, तो उसके अंदर भी यही थंब रूल लगेगा। कोड आउट कैसे करते समझ में आया? पहले फ्रिक्शन नहीं है ऐसा अज्यूम करना है, फिर जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है फ्रिक्शन आएगा तो उस मोशन को रोकने का काम करेगा। आ गया? यस सर। कोड आउट, कोड आउट बेटा। This is 2.1. Hydrogen No. electron Sure. negativity value 2.1. Okay. So this is our last question, right? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन Yes, था। यस सर। ओके, इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट है, व्हेन अ बाइसिकल इज इन मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो आंसर गलत है ये, राइट? मतलब Yes. सॉरी, स्टेटमेंट गलत है ये, बिकॉज ग्राउंड के टू व्हील्स पे फ्रिक्शन आगे नहीं लग रहा है, सिर्फ रियर व्हील पे आगे लग रहा है, बट जो फ्रंट व्हील है उस पे तो पीछे लग रहा है। कोड आउट।
नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन Yes, कांटेक्ट। sir. तो ये This सही is है, true. दिस इज ट्रू। कांटेक्ट फोर्स ही होता है फ्रिक्शन फोर्स एक। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन Sir, डी। C. ऑप्शन डी समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? चलो अब बेटा एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ओके, और चैप्टर कंप्लीट होगा अपना। सो क्या है टॉपिक में? सो लास्ट टॉपिक है वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या करता है? व्हाट इज लुब्रिकेंट्स? लुब्रिकेंट्स मतलब कुछ अलग टाइप के लिक्विड्स होते हैं, ओके, जो सर क्या ये तो करते आपने हैं? पढ़ाया। पढ़ाया था मैंने। यस No, कोई sir. बात नहीं, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। कोई भी दो सरफेस जब एक दूसरे पे फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रही है तो दोनों की इरेगुलरिटीज क्या होती है? इंटरलॉक होती है। ये सबने हमने देखा था, राइट? ये दो सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक हो रही है। लुब्रिकेंट्स क्या करता है? लुब्रिकेंट्स इसके अंदर फिट हो जाता है। ये इरेगुलरिटी के अंदर ये लिक्विड जो है वो आके बैठ जाता है। तो अब क्या होगा? एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो दो सॉलिड्स थे उसका कांटेक्ट होना कम हो गया। जो सॉलिड सरफेस थी उसका कांटेक्ट कम हो गया, बिकॉज़ बीच में लिक्विड आ गया तो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये लुब्रिकेंट्स जो है वो क्या करेंगे? दो सॉलिड सरफेस के बीच में आके जो सॉलिड टू सॉलिड फ्रिक्शन हो रहा था उसको हटा देगा, ओके। और बिकॉज सॉलिड टू सॉलिड फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, वो कम हो जाएगा अब, बिकॉज अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो एक सॉलिड दूसरे लिक्विड पे लगाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो लुब्रिकेंट का काम है सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट को रिड्यूस करना और सॉलिड टू फ्लूइड, सॉलिड टू लिक्विड कांटेक्ट है उसको बढ़ाना। सॉलिड टू लिक्विड कांटेक्ट बढ़ने से क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स उसमें बहुत कम लगता है। तो बीच में जो इरेगुलरिटीज के बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसको रिड्यूस कर देगा ये लुब्रिकेंट जो है वो, और उससे क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट बेटा No, इसमें? sir. No, sir. दूसरी चीज, इसी चीज पे बेटा लुब्रिकेंट्स कैसे होने चाहिए? तो लुब्रिकेंट सबसे पहले तो स्लिपरी इन नेचर होने चाहिए, ओके, जिसको हम विस्कस इन नेचर बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्कस इन नेचर। विस्कस मतलब जो चिपचिपा हो, जैसे ऑयल है, ऑयल को मैं बोल सकता हूँ कि यस इट इज अ विस्कस लिक्विड, बट वाटर को विस्कस नहीं बोल सकते। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर सॉल्टी Without- वाटर विस्कस होता है? सॉल्टी नहीं बेटा, विस्कस नहीं होता। सॉल्टी वाटर विस्कस नहीं होता, ओके। सर तो अभी आपने कौन सी प्रॉपर्टी बोली थी वो वाटर वाली? हाँ, वाटर वाली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी ही बोली थी, बट सॉल्टी वाटर एज कंपेयर टू ऑयल वाटर विस्कस नहीं होगा, ओके। यस ऑयल जितना विस्कस सॉल्टी वाटर नहीं हो सकता, ओके। फ्रेश वाटर से थोड़ा सा विस्कस है ऐसा बोल सकता हूँ, ओके। कोई डाउट? चलो, सो ये हो गया। अब विस्कोसिटी की एक दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाए तो उस ज्यादा टेम्परेचर पे भी जनरली क्या होता है? विस्कोसिटी कम हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग कोई चीज को गर्म करते हैं, ओके, ऑयल को भी तो आप गर्म करोगे तो वो अब फिर जो स्लिपरीनेस है वो चली जाएगी। तो जहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे तो हीट प्रोड्यूस होने ही वाली है, राइट? तो जहां पे ऐसी मशीन्स है जहां पे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है वहां पे विस्कस लुब्रिकेंट से काम नहीं चलेगा। वहां पे हम लोग ग्रेफाइट पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? ग्रेफाइट पाउडर्स। ये ग्रेफाइट पाउडर जो होता है वो इंटरलॉकिंग है उसके बीच में आ जाता है, और जिससे जो इंटरलॉकिंग है या जो इरेगुलरिटीज है वो कम हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। जैसे तुम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हो तो कैरम बोर्ड पे ऑर्डर क्यों डालते हैं? To इससे decrease. भी क्या हो जाता है? टू डिक्रीज द इंटरलॉक इरेगुलरिटीज, स्मूथनेस आ जाए। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes. तीसरा ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, पॉलिशिंग। पॉलिश करने से क्या होगा? जो इंटरलॉकिंग है, इरेगुलरिटीज है वो कम हो जाएगी। Yes, sir. 4 पॉइंट समझ में आ गए? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर हम लोग लिक्विड और गैसेस की बात करें तो लिक्विड एंड गैसेस में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रीमलाइनिंग करनी पड़ेगी, ओके। Yes, sir. और लास्ट है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है?
सो बॉल बियरिंग बेटा क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने बुक का एग्जांपल दिया था, यस, उसके अंदर छोटे छोटे मेटालिक बॉल्स होते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने बुक्स पे देखा था कि बुक्स को पेन के ऊपर रख दोगे तो क्या होगा, पहले जो स्लाइड हो रहा था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा। इन सेम वे दो ऐसे सरफेसेस जो रोटेशन में है उनके बीच में छोटे छोटे बॉल्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बॉल बियरिंग से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, यस सर। सो ये 6 पॉइंट बेटा लिखने हैं तुम लोगों को, और जो सर, होमवर्क पूरा? दिया है पहले ही, हाँ बेटा पूरा लिखना है, डायग्राम नहीं बनाओ वो चलेगा, बट 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं, वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। यस सर। ओके, सर सो ये कौन आज सा का होगा? होमवर्क है। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। ओके ओके, चलो बाय बाय। सर फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ही लगता है। नहीं बेटा, हमेशा पैरेलल लगता है फ्रिक्शन, सरफेस से ऑब्जेक्ट से हमेशा पैरेलल लगता है। ओके यस। ओके, चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.